फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं 13 नवंबर का जो एसएससी सीएचएसएल का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है उसी के यहाँ पे जो है टॉप क्वेश्चनों को, जो कि आप लोगों के जो आज 12 नवंबर के तीनों ही शिफ्ट के पेपर समाप्त हुआ है, उसी के आधार पे मैंने यहाँ पे जो है 13 नवंबर के प्रश्नों को रखा हुआ है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं और 13 नवंबर को अगर आपका पेपर है तो 100% है कि आप आसानी से उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनका भी पेपर 13 नवंबर को है, समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है आपको वायरल प्रश्न पत्र मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, मैंने उन तीनों ही शिफ्टों के जहां जहां से इम्पोर्टेंट प्रश्न बने थे, जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था, उन टॉपिकों के लमसम पूरे के पूरे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पे कवर कर दिया है। तो अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों के पास भी समय बहुत कम है, फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, तो जिनका भी कल पेपर है उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपके लिए डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, क्लास को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए का फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि नए राज्यों का जो है प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से जो है सबाध्य है। मतलब किस अनुच्छेद से हम लोग नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं या प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है। ये जो है आर्टिकल से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 3 जो है आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 3 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि नए राज्यों का निर्माण और जो है वर्तमान राज्यों के जो है क्षेत्रों, समायों या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। आर्टिकल के जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में लमसम 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में 2 और किसी शिफ्ट में 3। तो आर्टिकल चैप्टर तो बिल्कुल ही आपको मिस नहीं करना है, बेहतर तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के ही जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, और इस क्लास के करने के बाद से आप लोग को आर्टिकल के एक भी प्रश्न जो है यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि आर्टिकल के मैंने 10 टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रख दिया है, जिसको करने के बाद आप आसानी से जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 जो है आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का जो है सम्मान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। विधि के समक्ष समता तथा विधियों का जो है सम्मान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर अगर पूछ देता है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट उत्तर कि अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है 14, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे जो है आर्टिकल 15, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि आज के तीनों ही शिफ्ट में इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अस्पृश्यता का जो है अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। अस्पृश्यता का जो है अंत किस जो है अनुच्छेद से है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा जाए। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है आर्टिकल 17, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है
कि उपाधियों का जो है अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, उपाधियों का जो है अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। और एक बात बता दूं कि जिनका भी पेपर कल है 13 नवंबर को, उनके लिए एक और भी जो है मैं क्लास लाऊंगा सुबह के, आप लोगों को दूंगा जो है 5 AM पे एक क्लास, जो कि रामबाण होगा। ठीक है, आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये रामबाण प्रश्न होंगे यहाँ पे, और 100% यहाँ से आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो प्रश्न डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप उस क्लास से जो है वंचित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही उस क्लास को देखकर ही जाना है आप लोगों को एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो जिनने बताया है 300 कह रहे हैं आर्टिकल 18, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का जो है संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। बोलने की जो है स्वतंत्रता के अधिकार का जो है संरक्षण किस अनुच्छेद से है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि अनुच्छेद जो है 19, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आर्टिकल 19। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अपराधों के दोष सिद्धांत के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद या अनुच्छेद से संबंधित है। अपराधों के दोष सिद्धांत के जो है संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि आर्टिकल जो है 20, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव में दुर्व्यापार और जो है बलात्सर्य का जो है प्रतिषेध किस जो है अनुच्छेद से संबंधित है। मानव के दुर्व्यापार और जो है बलात्श्रम का जो है प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है आर्टिकल जो है 23। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का जो है प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्हें बताया है अनुच्छेद 24, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जो है उत्तर भारतीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय नृत्य है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि उत्तर भारत में जो किया जाने वाला नृत्य है वो तो आप लोगों का क्या है, कथक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की जो है नृत्य शैली है। देखिएगा टॉपिक वाइज जो है हमने प्रश्नों को उठाया है जहां से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न बने थे। ठीक है, और इन्हीं टॉपिकों से आगे आने वाले शिफ्टों में बनेगा, इसका 100% गारंटी है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी का एग्जाम जो है यहाँ पे सीएचएसएल का 12 से जो है 30 तक होने वाला है, 12 से 30 नवंबर तक। तो देखिए इसमें जो है अगर प्रश्न जो है कठिन हार्ड होगा तो फिर जो है नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे एक ही जैसे कोशिश करता है एसएससी की पेपर बनाया जाए, तो बिल्कुल ही आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा आगे आने वाले शिफ्टों में। तो आप बिल्कुल ही तैयार रहिए बेहतर स्कोर के लिए। ठीक है, केवल और केवल क्लास आप करते रहिए। 100% है कि आप एक भी प्रश्न जो है बाहर से नहीं पूछेगा, आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का जो है विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। मोहिनी अट्टम नृत्य का जो है विकास किस राज्य में हुआ, ये प्रश्न आप लोगों से अगर एग्जामिनर पूछ देता है तो आप लोग क्या बताओगे। मोहिनी अट्टम, तो आप लोगों ने अगर बताया है केरल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14, बात किया जाए 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है कथकली, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि जो है भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस जो है राज्य से है। भारतनाट्यम नृत्य शैली के संबंध किस राज्य से है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। तो तमिलनाडु अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ये तो हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कथक कहाँ की जो है नृत्य शैली है। कथक कहाँ की नृत्य शैली है, कथक बताना है आप लोगों को। देखिए पूरे के पूरे जो है जीके के निचोड़ टॉपिकों के साथ हम लोग हैं इस क्लास में, और बिल्कुल ही आप लोग जो है एक बार सपोर्ट कर दीजिए कि ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। ठीक है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हम बिल्कुल ही ऐसे क्लास आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाता है। तो नॉर्थ इंडिया जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सुमेलित है पूछा गया। ठीक है, कौन जो है सुमेलित है, आप चारों ही ऑप्शन पढ़ लो और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कथकली कहाँ का है, केरल का है, यही आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कथकली कहाँ का होता है, केरल का है। भारतनाट्यम आंध्र प्रदेश का नहीं होता है, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का नहीं होता है, कथक जो है तमिलनाडु का नहीं होता है। ये तीनों ही गलत थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। इस बार जो है सुमेलित नहीं है पूछ दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ के अच्छे तरीके से उत्तर वहां पे देना है, घबराना नहीं है। 1 घंटा का समय है, तो थोड़े से तो फास्ट हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जिन्होंने बताया है कथकली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है शास्त्रीय नृत्य शैली दे देवदासी नृत्य जो है परंपरा की जो है विरासत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19, बात की जाए 19वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे मणिपुरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है मुखौटा नृत्य का जो है संबंध किस नृत्य शैली से है। मुखौटा नृत्य का जो है संबंध किस नृत्य शैली से है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो बात किया जाए 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, तो कथकली जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सितारा देवी का संबंध किससे है। सितारा देवी का संबंध किससे है, स्टार लगाएंगे यहाँ पे इस प्रश्न के लिए कि सितारा देवी का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 21वें पे आ चुके हैं और 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोग को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सितारा देवी का संबंध जो है यहाँ पे कथक नृत्य से है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, भारतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लीला सैमसन, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे भारतनाट्यम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रियमदा मोहंती का संबंध किस जो है शास्त्रीय नृत्य से है। प्रियमदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 24वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि प्रियमदा मोहंती का संबंध जो है उड़ीसा से है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है उड़ीसी से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे
कि मृणालिनी साराबाई का जो है संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मृणालिनी साराबाई का जो है संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोग याद रखोगे, ये है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है इंद्राणी रहमान का संबंध किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली से है। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो जिन्होंने बताया है उड़ीसी से, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के जो है सुविख्यात जो है कलाकार हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के जो है सुविख्यात जो है कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 वही नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कथक नृत्य से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि शोभना शोभना शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे जो है कथक जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है रागनी देवी जो है एसोसिएटेड विथ जो है विच क्लासिकल डांस फ्रॉम, मतलब रागनी देवी का जो है संबंध किस जो है शास्त्रीय नृत्य से है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये मोहिनी अट्टम जो है, अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये क्लासेज बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आप लोग इन क्लास को समझ रहे होंगे। तो बिल्कुल ही क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। बहुत मेहनत से ये क्लासेज आपके लिए हमने बनाया हुआ है। पद्मा सुब्रमण्यम किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम किस जो है शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि रंगोली भारत के किस जो है क्षेत्र की प्रमुख जो है कला शैली है। रंगोली भारत के किस जो है क्षेत्र की प्रमुख जो है कला शैली है, ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए। ये तो है महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के बी बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न पूछा गया है कि कल्पना भारत के जो है किस क्षेत्र की जो है प्रमुख लोक कला शैली है। कल्पना भारत के किस क्षेत्र की जो है प्रमुख लोक कला शैली है। क्वेश्चन आपके सामने है 32। और 32वें नंबर प्रश्न की जो बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है वेस्ट बंगाल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध जो है किस भारतीय राज्य से है। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 33वें का 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बात किया जाए 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो राजस्थान जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है बिहार से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्पण लोक जो है कला शैली। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, कह रहा है कि चैक पूर्णा
भारत किस जो है क्षेत्र की जो है लोक कला है? चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की जो है लोक कला है? बताएंगे सभी लोग। 35वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पुष्पाणों को क्रम से लगाने की जो है जापानी कला को क्या कहा जाता है? पुष्पाणों को क्रम से लगाने की जो है जापानी कला को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो 36वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे इकेबाना, इकेबाना तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है इकेबाना जापानी कला है। इकेबाना जापानी कला है। अभी हम लोगों ने पढ़ा इकेबाना जापानी कला। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि ये तो आप लोगों का जो है फूलों की जो है व्यवस्था की है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि अ, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा। कलमकारी लोक कला का जो है लोक कला शैली का संबंध किस जो है राज्य से है? तो 38वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? 39वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है फटाफट से। बात किया जाए 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है गुजरात, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना जो है यहाँ पे बताना है घराना। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो जिन्होंने भी बताया है कि संगीत का जो है सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ध्रुपद ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध जो है घराना आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है ग्वालियर घराना है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? क्या पूछा गया है कि बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न की जो बात की जाए तो 44वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर बताने की कोशिश की है यहाँ पे पटियाला घराना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा का संबंध जो है किससे है? तो 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि फॉर्म बनारस घराना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बनारस घराने से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे तो हो गया ये 45वें नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी हैं। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध आपको बताना है हिंदुस्तानी गायक से है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल सी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि गायक की जो है ध्रुपद शैली का जो है प्रारंभ किसने किया? गायक की ध्रुपद शैली का जो है आरंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 47। 47वें नंबर प्रश्न का याद रखना आप लोगों को उत्तर स्वामी हरिदास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की जो है सर्वाधिक लोकप्रिय गायक शैली है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक जो है लोकप्रिय
गायन शैली जो है कौन सी है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे ख्याल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि किस घराने को ख्याल गायिका का जो है जन्मदाता माना जाता है? तो यहाँ पे किस घराने को जो है ख्याल गायिका का जो है जन्मदाता माना जाता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ग्वालियर घराना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे सुबह के 5 AM पे। आप भूलिएगा मत 5 AM, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है रामबाण प्रश्न मिलेगा और पूरे के पूरे 100 प्रश्न को कराऊंगा, ठीक है? इस क्लास को देखने के बाद से अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो 100% है कि आप सिलेक्शन पा जाएंगे, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि इस क्लास को जरूर देख लें और एक बार इस क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सुबह वाली क्लास किसी भी हालत में मिस ना हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।